हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम फिर से न्यू डिस्कशन करेंगे। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मीन डेविएशंस का डिस्कशन किया था और आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आपके मन में बात आएगी कि वेरिएंस क्या होता है। तो वेरिएंस स्टूडेंट्स मीन डेविएशन की तरह यह भी अर्थमेटिक मीन होता है। मीन डेविएशंस में आपने पढ़ा है कि मीन डेविएशन क्या होता है। डेविएशन का अर्थमेटिक मीन होता है, चाहे वह डेविएशन मीन से हो या फिर मीडियन से हो। ठीक उसी तरीके से वेरिएंस जो है यह भी हमारा अर्थमेटिक मीन है। लेकिन यह किसका अर्थमेटिक मीन है? तो यह प्रत्येक डेविएशन के स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन है। क्या है? वेरिएंस क्या है? तो वेरिएंस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से डेविएशंस का अर्थमेटिक मीन होता है। तो आइए एक बार इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं कि डिफिनीशन इसका क्या है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, हमारा टॉपिक ही है आज का। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? वेरिएंस के साथ। तो वेरिएंस के बारे में देखिए क्या कह रहा है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ डाटा इज कॉल्ड वेरिएंस। क्या कहा कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ डाटा इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, जो बात हमने आपसे कही वही बात यहां लिखा हुआ है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से डेविएशंस के स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन कहलाता है वेरिएंस। और वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं किस चीज से? सिग्मा स्क्वायर से। तो दो चीजों का डिस्कशन आज हमको करना है, एक तो वेरिएंस का करना है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन का करना है। तो दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं, अगर आप वेरिएंस समझ गए तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कहता है कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? सिग्मा से। क्योंकि वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं तो उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा आएगा। इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आई कि वेरिएंस क्या है? इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन ऑफ डाटा। जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा उसके मीन से प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के डेविएशंस के स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन है। तो आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। वेरिएंस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है, वेरिएंस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। तो इसको देखकर आपको लग गया होगा कि ठीक उसी तरह से डिस्कशन हमारा आगे बढ़ने वाला है। जिस तरह से हमने मीन मीडियन मोड का किया था, मीन डेविएशन अबाउट मीन का किया था, उसी तरीके से हम वेरिएंस का भी करेंगे। पहले अनग्रुप्ड डाटा मीन सिंपल ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकालेंगे, फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लोगों ने शुरुआत की है किसके साथ? अनग्रुप्ड डाटा मींस सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन का अगर आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कहता है कि अगर x1 x2 x3 so on xn अगर n ऑब्जर्वेशंस है तब इसका वेरिएंस जो होगा, वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। या वेरिएंस होगा सिग्मा xi माइनस x डैश स्क्वायर बाई n। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि यह हो क्या रहा है। तो xi माइनस x डैश क्या हो गया? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से डेविएशन हो गया। जैसे i का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो x1 माइनस x डैश बनेगा, उसका स्क्वायर। फिर i का वैल्यू 2 रखेंगे तो x2 माइनस x डैश, उसका स्क्वायर। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का उसके मीन से डेविएशन निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे।
और फिर सभी स्क्वायर्स के ऊपर क्या लगा है, सिग्मा लगा है, मतलब सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां जो ऑब्जर्वेशन बन रहा है आपका, यह xi माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहां डेविएशंस के स्क्वायर के सम को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, मींस स्क्वायर्स के डेविएशंस का हम क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो यही तो डिफिनीशन है हमारा वेरिएंस का, जो कहता है कि इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन ऑफ डाटा। तो यह बिल्कुल डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा xi माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई n। तो यह अगर वेरिएंस हो गया तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमने आपसे कहा है कि इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है इसी का स्क्वायर रूट यहां हम लिखेंगे, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई n। इससे आपका क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो यह तो हो गई फॉर्मूला की बात कि अगर हम अनग्रुप डाटा का वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो वेरिएंस किस तरह से निकलेगा, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हमारा निकलेगा वेरिएंस और इससे निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए एक एक्चुअल एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे यहां कह रहा है कि फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहां जो डाटा दिया गया है, ठीक है, इसका हमको क्या करना है, वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो किस तरह से स्टेप बाइज इस काम को करेंगे, तो एक तो हमारा फॉर्मूला है जो आपने पीछे देख लिया है कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई n। तो आपको क्या निकालने की जरूरत होगी, तो सिग्मा xi माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई n, तो उसमें एक्स डैश है, तो पहले तो एक्स डैश हमको निकालना पड़ेगा। तो एक्स डैश निकालना आपको आता है, एक्स डैश आप सीधा निकाल सकते हैं, मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा xi बाई n, सिग्मा xi बाई n। सिग्मा xi यहां क्या होने वाला है, तो सिग्मा xi यहां हमारा हो जाएगा, सिग्मा xi हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 8 एंड दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 से डिवाइड कर दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए एक बार, कितना होगा, सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू आ गया, इज इक्वल टू आ गया 8। तो ये हमारा मीन निकल कर आ गया। अब जब मीन निकल गया तो हमको क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले xi माइनस एक्स डैश। ठीक है, तो ये हमारा xi है और ये हमारा क्या हो गया, x डैश। तो हम निकालेंगे xi माइनस एक्स डैश, xi माइनस एक्स डैश। तो xi माइनस एक्स डैश निकालेंगे तो -3। ठीक है, मीन डेविएशन में न्यूमेरिकल डेविएशन निकालते थे, इसके ऊपर मॉड लगा देते थे, लेकिन यहां पर क्या है कि स्क्वायर्स निकालना है, इसलिए यहां हम सीधा xi माइनस एक्स डैश निकालते हैं, फिर स्क्वायर कर लेंगे, या आप चाहे तो एक स्टेप में ही xi माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर निकालते चले जाएं, लेकिन हम शुरुआत है इसलिए पहले एक बार xi माइनस एक्स डैश निकाल देते हैं। तो 5 माइनस 8 -3, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 8 -2, 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 8 -2 एंड 8 माइनस 8 0। तो यह हो गया हमारा xi माइनस एक्स डैश। फिर हम यहां से निकाल लेंगे xi माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, तो जो यहां है इसका स्क्वायर करते जाएंगे तो 9 1 0 16 4 4 4 0। अब xi माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर निकल गया, देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं यहां से। तो वेरिएंस का जो हमारा फॉर्मूला है उसको एक बार और लिखते हैं, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस एक्स डैश स्क्वायर बाई n। तो xi माइनस एक्स डैश का स्क्वायर यहां निकला हुआ है, इसका सिग्मा करना है, मतलब सबका सम करना है, तो सम कर दीजिए सबका, तो 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4
प्लस 0 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 8 है, इसलिए 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब सबको ऐड कीजिए 38 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 4.75। ठीक है, तो यह हो गया हमारा वेरिएंस। ठीक है, आपने देख लिया कि किस तरह से फॉर्मूला वेरिएंस का क्या है हमारा, यहां हमने लिखा ही है, और इसको निकालने के लिए किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अब जब हमारा वेरिएंस निकल गया तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने क्या कहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से, और यह क्या होता है? रूट अंडर वेरिएंस। वेरिएंस का ही पॉजिटिव है स्क्वायर रूट होता है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 4.75। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाएगा। तो बहुत आसान है वेरिएंस निकालना भी। ठीक है, बस एक बार सीखना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद कह रहा है कि अनदर फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, अनदर फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। यह जो फॉर्मूला है हमारा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स डैश स्क्वायर, यह भी वेरिएंस निकालने का ही फॉर्मूला है। तो आप कहिएगा कि यह फॉर्मूला आया कहां से? तो यह जो हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमने अभी यहां डिस्कस किया है, ठीक है, सिग्मा एक्सआई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई एन, इसी से वह आता है। तो आइए हम एक बार करके दिखाते हैं कि इस फॉर्मूला से कैसे हम उतना ला सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? कंप्यूटेशनल फॉर्मूला। ठीक है, कंप्यूटेशनल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन हमको देखना है कि यह फॉर्मूला उस फॉर्मूले से आएगा कैसे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो हमने पीछे निकाला है, डिफिनीशन से लाया है उस फॉर्मूला को, वह यह है कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई एन। ठीक है, अब हम इसी को ब्रेक करेंगे तो आप देखिएगा कि इतना आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, अभी लिमिट हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम सीधा सिग्मा लिखते हैं। आप समझिएगा कि लिखा हुआ है हर जगह लिमिट आई इज इक्वल टू 1 टू एन। तो यह हो गया सिग्मा, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स आई इंटू एक्स डैश प्लस एक्स डैश स्क्वायर। एक्स डैश क्या है? आपका मीन है बाई एन। अब सिग्मा की प्रॉपर्टी, अगर आप सीक्वेंसेज एंड सीरीज पढ़े हैं तो वहां आपने सिग्मा की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि सिग्मा जो है प्लस माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर सिग्मा ऑफ समथिंग है, कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा है अगर, ठीक है, तो प्लस माइनस के ऊपर सिग्मा आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब अब पहले आप इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर और प्लस सिग्मा 2x लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट अगर है तो वह सिग्मा के बाहर आ जाता है। मींस इसको आप सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब प्लस माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो वह सिग्मा के बाहर आ जाता है और वेरिएबल के ऊपर सिग्मा लग जाता है। तो यही काम हम यहां करेंगे। इसको अगर हम यहां अप्लाई करें तो यहां क्या होगा? यह हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस, अब यहां देखिए 2 इंटू एक्स आई इंटू एक्स डैश है, तो एक्स आई तो आपका वेरिएबल है क्योंकि इसका वैल्यू वेरी करेगा, x1 x2 x3 होगा। लेकिन एक्स डैश क्या है? उसका मीन है ऑब्जर्वेशन का, तो यह कांस्टेंट है, तो 2 भी कांस्टेंट है और एक्स डैश भी कांस्टेंट है, तो 2x डैश आपका बाहर आ जाएगा और सिग्मा किसके ऊपर लगेगा? तो एक्स आई के ऊपर, और प्लस सिग्मा एक्स डैश स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा
एक्स डैश स्क्वायर। अब एक्स डैश स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको भी हम अगले स्टेप में सिग्मा के बाहर लिख लेंगे, दिस डिवाइडेड बाई एन। अब अगर हम इंडिविजुअली डिवाइड करें तो यहां बनेगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस 2x डैश इंटू सिग्मा एक्स आई बाई एन। और यहां एक्स डैश स्क्वायर को अगर हम सिग्मा के बाहर करेंगे तो एक्स डैश स्क्वायर सिग्मा के अंदर बचेगा 1 एंड दिस डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब सिग्मा 1 का क्या वैल्यू होता है, तो सिग्मा 1 का मतलब है सिग्मा 1 आई इज इक्वल टू 1 टू एन का मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 एन टाइम्स करिएगा तो सम कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होता है, एन होता है। तो यह आपका आ गया, यही लिख लेते हैं इधर। यहां तो यह आ गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन। अब माइनस 2x डैश इंटू सिग्मा एक्स आई बाई एन। तो सिग्मा एक्स आई बाई एन तो आपने देखा है कि सिग्मा एक्स आई बाई एन बराबर क्या होता है, एक्स डैश। ठीक है, मीन निकालने का सबसे सिंपल ऑब्जर्वेशन का मीन निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते थे, एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन। तो सिग्मा एक्स आई बाई एन क्या हो जाएगा हमारा, फिर से एक्स डैश हो जाएगा, 2x डैश तो पहले से है, इंटू साथ में क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। और यहां एक्स डैश स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 एन एंड दिस डिवाइडेड बाई फिर से क्या हो जाएगा, एन। यहां का एन गायब हो गया, क्यों, क्योंकि सिग्मा एक्स आई बाई एन के बदले हमने रख दिया एक्स डैश। अब यहां तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस 2x डैश स्क्वायर। एक्स डैश इंटू एक्स डैश क्या हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स डैश स्क्वायर। तो यह आ गया आपका सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स डैश स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा, यही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स डैश स्क्वायर। ठीक है, यह जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल फॉर्मूला। ठीक है, और यह हमारा बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, खासकर जेई के पर्पज से। जेई जब भी सवाल पूछेगा आपसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो 99% ऑफ केसेज में यही फॉर्मूला आपका यूज होता है। ठीक है, इसीलिए हमने इस फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर लिया है इसमें, क्योंकि यह फॉर्म जो है हर बार यूज करना मुश्किल होता है। तो इसको हम आपको एग्जांपल से बताते हैं कि कहां पर यह फॉर्मूला यूजफुल होगा और इसको अप्लाई करने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखिए, हम कह रहा है कि फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का आपको क्या करना है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो यह कंप्यूटेशनल फॉर्मूला बड़ी आसानी से उस काम को करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का निकालना है, तो नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 1 to n। यह हमारा हो गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसका अगर मीन निकालना है तो मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला है मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पाई एन। ठीक है, अब एक्स आई यहां हमारा यह है, तो हम इसका मीन निकाल लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस एन, दिस डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अगर आप सीक्वेंसेज एंड सीरीज पढ़े हैं तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है यह पता होगा आपको, और अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी आपने क्लास 10 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, तो यह सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसलिए आप ऐड कर सकते हैं एन टर्म का सम। तो हम यहां पर इसको सीधा लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 से n तक का सम क्या होगा, तो यह होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड दिस डिवाइडेड बाई n। तो यह सिंप्लीफाई होके आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2n। n से n कैंसिल कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा
n+1/2, यानी मीन हमारा निकल कर आ गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n+1/2। अब अगर हम वेरिएंस निकालने चले, ठीक है, तो यहां आप देखिए, यहां क्या हुआ कि मीन आपका आ गया n के टर्म में। तो अब अगर जो बेसिक वाला फॉर्मूला है उसको हम यूज करने चलेंगे तो हमको समस्या आएगी। हमको क्या करना होगा कि यहां नंबर ऑफ टर्म चूंकि n है तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से डेविएशन का स्क्वायर करके उसको जोड़ना जो है मुश्किल होगा। लेकिन यह कंप्यूटेशनल फॉर्मूला देखिए कितना काम करेगा यहां पर। अब अगर हमको वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल फॉर्मूला लगाते हैं। वेरिएंस के लिए हमारा क्या है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर बाई n माइनस x डैश स्क्वायर। तो x डैश तो हमारा निकल गया है। अब xi स्क्वायर क्या होगा, तो सीधे इन ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके हम यहां जोड़ सकते हैं, ठीक है। जबकि हम अगर पिछले वाले फॉर्मूला से चलते, बेसिक फॉर्मूला से चलते, तो हमको 1 माइनस n+1/2 उसका स्क्वायर, फिर 2 माइनस n+1/2 उसका स्क्वायर, इसी तरीके से सबका निकालना पड़ता, फिर ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो अच्छा एक्सप्रेशन नहीं बनता, दिक्कत होती। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा xi स्क्वायर कहा है, तो xi हमारा यह है, तो हम इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस कहां तक जाएंगे n स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई n, और माइनस x डैश स्क्वायर है, तो x डैश हमारा है n+1/2 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का सम, ठीक है, सीक्वेंसेज एंड सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं, यह होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है, और डिवाइडेड बाई n है तो यह n यहां आ जाएगा, 6n हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। n+1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां n से n कैंसिल होगा, n से n कैंसिल होगा, तो अब देख लीजिए कि दोनों में कुछ एक बार लिख दीजिए, कॉमन कुछ है क्या, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस n+1/2 होल स्क्वायर है, ठीक है। अब दोनों में n+1/2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए, n+1/2 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा कितना, 2n+1/3, 2n+1/3 और माइनस यहां आ जाएगा n+1/2, ठीक है। अब यहां एलसीएम ले लेते हैं, n+1/2 तो एज इट इज रहेगा, यहां एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2n+1 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू n+1, ठीक है। तो यह आ गया n+1/2 इंटू यहां हो जाएगा 4n+2 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, तो यह आ गया n+1/2 इंटू 4n माइनस 3n n और 2 माइनस 3 -1 n-1/6, ठीक है। तो यह अब कितना हो जाएगा सो देख लीजिए, तो यहां हो जाएगा n+1/2 इंटू n-1/6, यहां क्या हो गया, यहां हो गया n+1/2 इंटू n-1/6, तो यह हो जाएगा n² -1/12, यह आ गया हमारा वेरिएंस, ठीक है। अब वेरिएंस अगर निकल गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहां लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो यह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n² -1/12। तो आपने देखा कि किस तरह से कंप्यूटेशनल फॉर्मूला से हम इसको आसानी से कर पाए, ठीक है।
तो यह फॉर्मूला काफी यूजफुल है, ठीक है। जेई जब भी आपसे सवाल पूछेगा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड, तो हमने कहा कि 99% ऑफ केसेज में आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसलिए इसका और थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि इस पर और किस किस तरह का प्रॉब्लम हमको मिल सकता है। तो यहां एक और प्रॉब्लम है, कह रहा है कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स 2, 3, 2x, 11 इज 3.5, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, 4 ऑब्जर्वेशन है यहां, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है कि 3.5 है। तो कैलकुलेट करना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू बताना है। तो देखिए इस काम को किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा हमको दिया हुआ है 3.5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर सिग्मा दिया है 3.5 तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां से अगर हम सिग्मा स्क्वायर निकाल लें तो ये हो जाएगा 12.25, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाई एन, ठीक है। तो बाई एन, तो एन का वैल्यू यहां पर कितना है, बाद में लिखेंगे, अभी एन ही लिखते हैं, माइनस एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25, ठीक है। तो अब सिग्मा एक्सआई स्क्वायर, तो एक्सआई हमारा क्या है 2, 3, 2x और 11, ठीक है। तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर है, मतलब सब का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, अब माइनस एक्स डैश का स्क्वायर है। तो एक्स डैश हमारा क्या होता है, तो एक्स डैश एक्चुअली होता है सिग्मा एक्सआई बाई एन, ठीक है। तो सीधे हम यहां सिग्मा एक्सआई बाई एन लिख लेते हैं। तो 2 प्लस 3 प्लस 2x प्लस 11, दिस डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 12.25। तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस 9 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 121 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x बाई 4 का होल स्क्वायर 12.25, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए एक बार, तो इसको ऐड करिएगा तो क्या होगा 134 प्लस 4x स्क्वायर बाई 4 माइनस, यहां 2 कॉमन लेकर 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा अगर ऊपर, तो 8 प्लस एक्स, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 8 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25, इज इक्वल टू 12.25। तो नेक्स्ट पेज है हमारे पास, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 134 प्लस 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा 134 प्लस 4x स्क्वायर बाई 4 माइनस 8 प्लस एक्स होल स्क्वायर है, देख लीजिए, ठीक है, कितना है 8 प्लस एक्स होल, 8 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर 8 प्लस एक्स होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x एंड दिस डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12.25। अब यहां अगर हम 4 एलसीएम लेकर और उधर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कितना होगा 134 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 12.25 इंटू 4, 12.25 इंटू 4, ठीक है, लिख लीजिए।
इंटू 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3x², 134 माइनस 64, पहले x वाले को लिख लीजिए तो -16x, 134 माइनस 64 हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 49। अब 49 को इधर ले लेते हैं तो 3x² माइनस 16x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट 63x²। ठीक है, 9 7, तो 3x² माइनस 9x माइनस 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा हमारा 3x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 3 और 7/3। यही हमको पूछ रहा था, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। एक बार देख लेते हैं बैक में चलकर क्या क्वेश्चन था। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर्स 2 3 2x 11 इज 3.5, कैलकुलेट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो देख लीजिए किस तरीके से हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यह बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। आइए और प्रॉब्लम इसके ऊपर करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जेई का प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करने चलेंगे, ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर बेस्ड काफी क्वेश्चन हमको मिलने वाला है। कह रहा है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 6 and 4 रिस्पेक्टिवली। मीन और वेरिएंस दिया हुआ है 6 ऑब्जर्वेशन का, सॉरी मीन और वेरिएंस दिया हुआ है कितना, 5 ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, the mean and variance of 5 observations are 6 and 4 respectively. If 3 of these are 5 7 and 9, 5 observations में से 3 observations दिया हुआ है 5 7 9, तो कह रहा है फाइंड द अदर 2 observations। ठीक है, अदर 2 observations का वैल्यू हमको निकालना है। हमको क्या दिया है, मीन दिया है 6 और वेरिएंस दिया है 4। तो क्या क्या दिया है, क्या देखिए, तो मीन दिया है, मीन x डैश इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, तो पहले मीन को ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 6 and 4 रिस्पेक्टिवली। 3 ऑब्जर्वेशंस भी दिया हुआ है और 2 ऑब्जर्वेशन हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट 2 ऑब्जर्वेशंस let 2 observations are x and y। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन जो हमको निकालना है उसको हम एक्स वाई मान लिए। ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा 5 ऑब्जर्वेशंस का, तो मीन हो जाएगा, अगर एक्स वाई 2 ऑब्जर्वेशन है और 3 ऑब्जर्वेशन वहां दिया हुआ है, तो मीन एक्स डैश हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 5 + 7 + 9, और 2 ऑब्जर्वेशन यहां हम एज्यूम किए हैं एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5। लेकिन क्वेश्चन में मीन हमको कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में मीन हमको दिया हुआ है 6। तो यहां से इस मीन को अगर हम यूज कर लें तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 21 + x + y बाई 5। तो यहां से x + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x + y + 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। तो x + y इज इक्वल टू हो गया 9। यह हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, x और y में एक रिलेशन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है हमको, तो दूसरा हमको वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस 4 है।
तो वेरिएंस अगर हम इन 5 ऑब्जर्वेशन 5, 7, 9 एक्स एंड वाई का निकालेंगे तो वेरिएंस क्या होगा? तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स डैश का स्क्वायर। वेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5। यह हो गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर, तो एक्स डैश दिया ही हुआ है, एक्स डैश कितना है हमारा 6, तो माइनस 6 स्क्वायर। तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 प्लस यह हो जाएगा हमारा 4 प्लस 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 इधर आएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ 25 प्लस 49 प्लस 81 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो अब इस टर्म को डिवाइडेड बाई 5 है, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, तो इसको एक साथ अगर ऐड कीजिएगा तो देखिए 155 होगा क्या? 155 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 36 प्लस 4 40, 40 इंटू 5 यानी 200, ठीक है। इस दोनों को ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा निकल कर, तो यह आ जाएगा 200 माइनस 155 यानी आ जाएगा 45। यह हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लें तो एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां से क्या करते हैं कि y का वैल्यू निकाल लेते हैं 9 माइनस एक्स और यहां रख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो यह हो गया 2x स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है, और 45 वहां से यहां ले आइए, ठीक है, तो यह हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेकर हटाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज कीजिएगा तो 63 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 3 और 6। अब x इज इक्वल टू अगर 3 और 6 होगा, ठीक है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से y निकाल सकते हैं, तो यहां से y बराबर क्या है 9 माइनस एक्स, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको यहां से, देन y क्या मिलेगा, तो x का वैल्यू 3 रखिएगा तो 9 माइनस 3 6, और x का वैल्यू 6 रखिएगा तो 9 माइनस 6 3, यानी ऑब्जर्वेशंस आपने क्या माना था x और y माना था, तो या तो x3 y6 लीजिए या x6 y3 ले लीजिए, तो आपका अदर 2 ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, देयरफॉर अदर 2 ऑब्जर्वेशंस आर
3 एंड, तो देख रहे हैं फॉर्मूला का यूज, जो कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, एक बार और सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन क्या था और किस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया। ठीक है, आइए इस पर और प्रॉब्लम लेते हैं, जितना प्रॉब्लम लेंगे उतना इसका एप्लीकेशन हम सीख पाएंगे। कह रहा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 7 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है कितने ऑब्जर्वेशन का, 18 ऑब्जर्वेशन का। मीन 7 दे रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। कहता है कि ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 12 वाज मिसरीड एज 21। ठीक है, कहा कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 7 and 4। ठीक है, कोई आदमी अगर 18 ऑब्जर्वेशन मीन निकालता है तो मीन उसको 7 आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आता है। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 12 वाज मिसरीड एज 21। लेकिन बाद में जब उसको चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो ऑब्जर्वेशन 12 था उसको गलती से 21 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो स्वाभाविक है 12 को अगर 21 पढ़ लिया जाएगा तो मीन भी गलत आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत आएगा। वही कहा कि ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 12 वाज मिसरीड एज 21। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो क्या करिए, करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। मींस यह जो है 7 यह इनकरेक्ट मीन है और यह जो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन है यह इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं मीन से। ठीक है, कि मीन को ठीक करते हैं, बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन को ठीक करेंगे। तो मीन हमको जो दिया हुआ है पहले, ठीक है, वह क्या है, तो मीन हमको दे रखा है, इनकरेक्ट है वह अलग बात है, लेकिन मीन हमको दे रखा है, मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स डैश से, तो एक्स डैश दे रखा है हमको 7। ठीक है, और एक्स डैश का जो हम फॉर्मूला जानते हैं वह क्या होता है, तो एक्स डैश का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई बाई एन। तो एक्स डैश की जगह हम यह लिख सकते हैं एन, लेकिन एन यहां पर कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है, तो 18 लिखते हैं। एन यहां कितना है, 18 है। तो सिग्मा एक्स आई बाई 18 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7। तो यहां से सिग्मा एक्स आई क्या आ गया, तो सिग्मा एक्स आई आ गया 12, सॉरी, ठीक है, सिग्मा एक्स आई आ गया 126। तो स्टूडेंट आप सोचिए कि अगर 18 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला गया जिसमें 12 को 21 पर लिया गया, ठीक है, तो मीन निकालते समय कहां गलती हुई होगी, तो मीन निकालते समय जब हमने ऑब्जर्वेशन को ऐड किया होगा तो वहां 12 की जगह 21 ऐड हो गया होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन का सम हमारा गलत आया होगा। अगर ऑब्जर्वेशन का सम हम ठीक कर लें तो हमारा मीन ठीक हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन का सम कैसे ठीक होगा, तो यह जो सिग्मा एक्स आई है हमारा, यह इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई है, क्योंकि इसमें 12 को गलती से क्या किया गया है, 21 पढ़ा गया है। तो इसको ठीक करने के लिए जो गलत इसमें ऐड हो गया हुआ है उसको हटा देते हैं और जो सही है उसको ऐड कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि करेक्ट सिग्मा एक्स आई लिखते हैं। ये हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई है, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई क्या हो जाएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई हो जाएगा 126। ठीक है, सही ऑब्जर्वेशन क्या है 12, गलत क्या है 21, तो 21 को यहां से हटाइए। ठीक है, जो गलत ऐड हो गया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो सही है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या है, यह सम ठीक हो जाएगा। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिए 126 माइनस 9, 126 माइनस 21 प्लस 12, तो माइनस 9, 117। ठीक है,
117। यह हो गया हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स आई। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई अगर हमको मिल गया है तो हमें यहां से करेक्ट मीन निकाल ले सकते हैं। तो करेक्ट मीन हमारा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट एक्स डैश, ठीक है, मीन को डिनोट कर रहे हैं किससे हम? एक्स डैश से। तो करेक्ट एक्स डैश हो जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स आई, करेक्ट सिग्मा एक्स आई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले भी 18 था, अभी भी 18 है, ठीक है, क्योंकि 21 हटाए तो उसकी जगह 12 ऐड किए, तो यह हो जाएगा बाई 18। तो यह हो गया करेक्ट सिग्मा एक्स आई आया है 117 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, 6.5। तो करेक्ट मीन हमारा निकल गया, ठीक है। ध्यान से देखिए कि करेक्ट मीन निकालने के लिए हमने क्या किया, ठीक है। तो पहले जो इनकरेक्ट मीन दिया था उससे इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई निकाले। जब इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई आ गया तो हम उस सिग्मा एक्स आई को करेक्ट कर लिए और करेक्ट सिग्मा एक्स आई को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिए, तो करेक्ट मीन निकल गया। अब बारी आती है किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करने की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना दिया हुआ है? तो सिग्मा दिया हुआ है 4। स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 4 दिया हुआ है जो इनकरेक्ट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। तो सिग्मा हमारा 4 दिया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 4 दिया है तो इसका हम स्क्वायर कर दें तो वेरिएंस मिल जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन, तो एन यहां 18 है, माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। अभी सब इनकरेक्ट है। अभी हमारा जो है यह अगर इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है तो यह सिग्मा एक्स आई भी इनकरेक्ट है और एक्स डैश भी हमारा इनकरेक्ट ही। तो इनकरेक्ट एक्स डैश कितना है हमारा? तो 7 है। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 18 माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यह हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 18 इज इक्वल टू 16 प्लस 49, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 65। अब यहां से निकाल लीजिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 1170। लेकिन यह जो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है यह इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें 12 की जगह 21 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? यह इसको करेक्ट करना होगा। जब इसको करेक्ट करेंगे तब हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकल पाएगा। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यह हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, इसको हम क्या कर रहे हैं? करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो जो सम है पहले से उससे 21 का स्क्वायर घटाएंगे और 12 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, तो यह करेक्ट हो जाएगा। तो 1170 माइनस 441 प्लस 144, तो यह आएगा 1170 माइनस आ जाएगा 297। एक बार चेक कर लीजिए। तो ठीक है 297। तो यहां से अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 3 8 8 नहीं 7, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 873। चेक करिए एक बार। ठीक है 873 आ गया करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। देयरफॉर, ठीक है, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जब निकल गया और करेक्ट मीन हमारा पहले से निकला हुआ है, तो अब हम करेक्ट वेरिएंस पहले निकाल लेते हैं। देयरफॉर करेक्ट वेरिएंस, करेक्ट
सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं, तो करेक्ट सिग्मा एक्स सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिग्मा करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। करेक्ट लिखिए यहां क्या होगा, तो यह होगा करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर तो कोई फर्क नहीं है, और यहां भी आपका करेक्ट एक्स डैश का स्क्वायर होगा। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो गया 873 डिवाइडेड बाई 18 माइनस करेक्ट एक्स डैश का कितना है हमारा, वह देख लीजिए, तो शायद 6.5 आया था, 6.5 यह आ गया 6.5 का स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, (48.50) माइनस 6.5 का स्क्वायर, ठीक है, तो यह आएगा 42.25, ठीक है, स्क्वायर करके आप देख लीजिए। तो यहां से आपका आ जाएगा यह घटकर 25, ठीक है, 6.25 करेक्ट सिग्मा स्क्वायर, मतलब करेक्ट वेरिएंस आया, लेकिन आपको क्या निकालना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देयरफॉर करेक्ट क्या निकालना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब करेक्ट सिग्मा। तो करेक्ट सिग्मा मतलब रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर 6.25, मतलब यह आ जाएगा 2.5। तो यह काफी यूजफुल फॉर्मूला है हमारा, जो कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है, ठीक है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है हमारा, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इस पर बनता भी है, ठीक है। और जेई का प्रीवियस ईयर पेपर बनाइएगा, तो हमने आपसे कहा है कि 99% ऑफ केसेज में जहां वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा वहां यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो एक और सवाल लेकिन इस पर लेते हैं, इसको जितना अच्छा से हम लोग देख लेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आइए एक और सवाल लेते हैं। कह रहा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन were found to be 20 and 3 respectively। क्या कहा कि the mean and standard deviation of a group of 100 observations were found to be 20 and 3। मीन 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। Later on it was found that 3 observations 21, 12 and 18 were incorrect। ठीक है, बाद में चेक किया जाता है, पहले तो ऑब्जर्वेशन 100 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिलता है, 20 और 3। लेकिन बाद में जब उसको चेक किया जाता है तो पता चलता है कि 3 ऑब्जर्वेशन जो है 21, 12 और 18, ठीक है, यह गलत लिखा गया है, ठीक है। इसकी जगह ऑब्जर्वेशन कुछ और था, लेकिन गलती से 21, 12 और 18 उसकी जगह लिखा गया है, दे आर इनकरेक्ट। Find the mean and standard deviation of find mean and standard deviation if incorrect observation were omitted। तो कह रहा है कि अगर यह जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन लिखा जा चुका है इसको बदलिए नहीं करेक्ट से, इस तीनों को हटा दीजिए और तब नया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वह बताइए, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वेयर फाउंड टू बी 20 and 3 रिस्पेक्टिवली। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 21, 12 and 18 वेयर इनकरेक्ट। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन वेयर ओमिटेड, हटा दिया जाए अगर उसको तब। तो चलिए इसको जल्दी से करके देखते हैं। इसमें कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, मेथड हम आपको बता देते हैं कि शुरुआत तो वहीं से होगी कि मीन आपको दिया गया है कितना, ठीक है, इनकरेक्ट मीन ही है लेकिन मीन आपको दिया हुआ है 20, मींस एक्स डैश आपको दिया हुआ है 20, ठीक है। तो एक्स डैश आपका होता कितना है, तो एक्स डैश होता है सिग्मा एक्स आई बाई एन। तो एन का वैल्यू देख लीजिए, 100 ऑब्जर्वेशन है तो सिग्मा एक्स आई बाई 100 इज इक्वल टू 20। तो सिग्मा एक्स आई कितना आ गया, सिग्मा एक्स आई आपका आ गया 2000,
ठीक है, यह इनकरेक्ट सिग्मा एक्सआई है। अब इस यहां क्या करना है कि जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसको हटाना है। तो गलत ऑब्जर्वेशन अगर हटेगा तो यह जो सिग्मा एक्सआई है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यह भी बदलेगा। तो इसको हम करेक्ट नाम देते हैं कि करेक्ट, तीनों को जब हम हटा देते हैं उसके बाद जो सम निकालते हैं उसको करेक्ट सिग्मा एक्सआई बोल रहे हैं, करेक्ट सिग्मा एक्सआई। तो यहां क्या करना है, इन ऑब्जर्वेशन को हटा ही देना है। तो इन ऑब्जर्वेशन को हटा दीजिएगा तो 2000 माइनस 21 प्लस 12 प्लस 18, तीनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2000 से। तो 2000 माइनस कितना हो गया, 51। ठीक है, तो यह आपको आ गया 1949। ठीक है, 1949 यह हो गया करेक्ट सिग्मा एक्सआई। अब करेक्ट सिग्मा एक्सआई आ गया तो अब करेक्ट मीन आपको निकालना है। तो करेक्ट मीन क्या होगा आपका, करेक्ट एक्स डैश। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान देने की है कि पिछली बार क्या था कि जो गलत ऑब्जर्वेशन था उसको हमने हटाकर उसकी जगह सही ऑब्जर्वेशन डाल दिया था, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा वैरी नहीं किया था। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं कि जो 3 गलत ऑब्जर्वेशन है उसको हम हटा ही दे रहे हैं। तो जब 3 ऑब्जर्वेशन को हटा देंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 3 ऑब्जर्वेशन हमारा घट जाएगा। तो करेक्ट मीन निकालते समय हम क्या करेंगे कि करेक्ट सिग्मा एक्सआई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो पहले 100 था उसको कम करके कितना कर देंगे 97, यानी पहले 100 था 3 घट गया तो 97 हो जाएगा। तो 1949 बाई 97, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट मीन होगा। अब करेक्ट मीन निकल गया है हमारा, तो अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही प्रोसेस होगा। ठीक है, तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। तो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। तो पहले आप सिग्मा स्क्वायर निकालिए तो यह हो जाएगा 9। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, करेक्ट इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो सिग्मा इज इक्वल टू 3, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया 9, यानी वेरिएंस आपका हो गया 9। वेरिएंस होता क्या है, तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाई n, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, माइनस एक्स डैश स्क्वायर। तो एक्स डैश क्या होगा आपका, इनकरेक्ट वाला होगा, यानी इनकरेक्ट आपका जो है, इनकरेक्ट आपका एक बार फॉर्मूला लिख ही देते हैं फिर। ठीक है, माइनस एक्स डैश स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स डैश अभी इनकरेक्ट ही लेंगे क्योंकि सब अभी सिग्मा एक्सआई स्क्वायर भी इनकरेक्ट है। सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाई 100 माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यह हो जाएगा सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 400 प्लस 9, 409 हो जाएगा। 100 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर क्या हो गया 409 और 00 आ जाएगा। यह आपका इनकरेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर है। तो अब सिग्मा एक्सआई स्क्वायर को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर चूंकि तीनों ऑब्जर्वेशन को ओमिट करना है इसलिए तीनों ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर हम यहां से घटा देंगे। 40900 से हम क्या करेंगे, तीनों ऑब्जर्वेशन जो है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन है 21, 12 एंड 18। 21 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम यह घटा देंगे तो हमारा करेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब करेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर आ जाएगा तो करेक्ट वेरिएंस निकालेंगे। करेक्ट क्या निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर। तो करेक्ट सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर बाई,
लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहां भी घट जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब 3 घट गया तो यहां भी क्या आएगा 97 और माइनस करेक्ट एक्स डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसको यहां रखेंगे, 97 से डिवाइड करेंगे और करेक्ट एक्स डैश आपका क्या है, पहले ही आया हुआ है करेक्ट एक्स डैश, यहां इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो करेक्ट एक्स डैश मिल जाएगा। इसको यहां पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको करेक्ट वेरिएंस मिलेगा, और करेक्ट वेरिएंस मिलेगा तो फिर वहां से हम क्या करेंगे, उसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, तो हमको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। हम लिख ही देते हैं करेक्ट सिग्मा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, मतलब करेक्ट सिग्मा आपको निकालना है, तो रूट लग जाएगा इसी एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, मतलब यहां से जो वैल्यू आएगा सीधे आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। एक्स आई स्क्वायर बाई 97 माइनस करेक्ट एक्स डैश भी हम लिखिए देते हैं, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1949 बाई 97, 1949 बाई 97 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हमारा सिर्फ डिस्कस क्या हो पाया, तो हमारा डिस्कशन सिर्फ हो पाया कि वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ठीक है, और सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए अगर हम वेरिएंस निकालने जाएंगे, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और साथ में एक और कंप्यूटेशनल फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई इसी के ऊपर से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, उसी को हम लोग डिस्कस कर पाए क्योंकि उसको क्लियर करना जरूरी था। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना सीखेंगे और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना सीखेंगे, और फिर से हम लौटेंगे बेसिक फॉर्मूला पर। ठीक है, क्योंकि हमको जेई में आने वाले प्रॉब्लम का भी डिस्कशन करना है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलरली variance for continuous frequency distribution and standard deviation for continuous frequency distribution। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में हमने जो बताया आपको वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।